एंड इसमें अगर जैसे कोई एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंड वो एक आइडिया के पीछे काम करने के लिए शुरू हो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक आर लाइक 2 or 3 फिल्टर्स दैट एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज हैव, कि ओके ये अगर हो गया तो मैं ये आइडिया पे अभी जंप कर सकता हूँ? एंड इफ यू हैव एनी एग्जांपल्स फ्रॉम योर क्रेडिला जर्नी, आई थिंक दैट विल बी लाइक सुपर हेल्पफुल. या श्योर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैंने इस पे एक टेडेक्स टॉक भी किया था पहले. तो मुझे ऐसा लगता है ना, ज़्यादा करके जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे गेट समटाइम्स उनको इंस्पायर्ड रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड भी रहना चाहिए. तो इफ यू गिव मी लग्जरी ऑफ टाइम कि 2-3 के बजाय मैं 6 पॉइंट्स मैंने ऐसे क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट्स रखे थे जो मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. और ये मैंने यही सोचा था कि मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने वो अगर मुझे पूछे कि आपने इतने 2-3 वेंचर्स किया एंटरप्रेन्योरियल, तो आपका लर्निंग क्या है, तो इट्स अ समरी ऑफ व्हाट माय लर्निंग्स हैव बीन. एंड ये लेकिन विद अ कैवियट कि कोई भी मंजिल पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं. ये हमारा एक रास्ता है और हो सकता है कि वो शायद अभी आज के टाइम में गलत हो सकता है कि वो हमारे इंडस्ट्री में चला लेकिन किसी और सेक्टर के लिए नहीं चलता हो. बट माय कन्विक्शन इज कि ये किसी भी सेक्टर के लिए चलेगा और आज भी ये रेलेवेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई स्टार्टअप आइडिया लाता है तो उसको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद को ही कि एम आई डिगिंग अ ड्राई वेल और एम आई डिगिंग अ वेल विथ अ लॉट ऑफ वाटर. मतलब अगर मैं कुआं खोद रहा हूं तो नीचे जमीन में पानी है और कितना है. मतलब ये होता है, व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि ये आपका जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, वो कितना बड़ा है. आपने कहा एग्जाम्पल इसका, तो जैसे क्रेडिला की जो बात है, तो एजुकेशन लोन सेगमेंट जब हमने क्रेडिला शुरू किया था तो 2006 में यूएस में $700 बिलियन के टोटल स्टूडेंट लोन्स आउटस्टैंडिंग थे. लेकिन इंडिया में जबकि अपनी पॉपुलेशन उनसे 4 गुना ज्यादा है, इंडिया का सारा लेंडर्स पुट टुगेदर सिर्फ $10 बिलियन इक्विवेलेंट का एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो था. मतलब मतलब 70 टाइम्स यूएसए का ज्यादा था. आज की बात अगर करें तो यूएसए का करंट स्टूडेंट लोन्स आउटस्टैंडिंग जो एसेट क्लास, स्टूडेंट लोन एज एन एसेट क्लास, वो सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है मॉर्गेज के बाद. वो टोटल $1.7 ट्रिलियन वाओ. एजुकेशन लोन का अमेरिका में पोर्टफोलियो है. कॉन्ट्रास्ट दैट विद इंडिया, इंडिया में इतने सालों बाद भी वह सिर्फ $15 बिलियन का ही है. सो 15 बिलियन वर्सेस 1.7 ट्रिलियन. मतलब अभी तो 100 गुना अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. और अगर हम वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया में तो और भी पोटेंशियल है. क्रेडिला जैसे और 100 कंपनीज भी एनबीएफसी आए तो इट कैन स्टिल डू वेल. तो ये था पहला पॉइंट कि जो इसीलिए हमने क्रेडिला शुरू किया कि ये वहां पर जो हम कुआं खोदने वाले थे वहां पे बहुत सारा पानी था, पोटेंशियल बहुत था. दूसरा पॉइंट कि जो हम बिजनेस करने जा रहे थे वहां पे लेजर फोकस हमारा है कि नहीं, ये एंटरप्रेन्योर के लिए जानना बहुत जरूरी है. एज एन एग्जांपल, जो क्रेडिला का एनबीएफसी लाइसेंस था, दैट अलाउड अस टू डू गिव ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स, लेकिन हमने सिर्फ चूज किया एजुकेशन लोन्स. और विद इन दैट हमने चूज किया था कि इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड एट दैट टाइम. बाद में और इवॉल्व हुआ, अभी क्रेडिला काफी इवॉल्व हो चुका है. तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि अब मेरा लर्निंग ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई बिजनेस प्लान बनाता है, सो व्हाट ही और शी डज इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट ही और शी डज नॉट डू इज मोर इंपॉर्टेंट. मतलब आप एक साथ अगर 10 चीजें करना चाहेंगे तो आप शायद इतना वर्ल्ड का बेस्ट चीज नहीं कर पाएंगे. बट अगर आप एक ही चीज करोगे तो यू कैन डू इट बेटर देन एनीबडी एल्स. ये दूसरा पॉइंट था हमारा. तीसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो डिसरप्शन का पेस है, इतने तेज रफ्तार से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, तो एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स इन विद एन एक्सपायरी डेट. कि कुछ समय के लिए ये अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर या तो वो अपॉर्चुनिटी डिसरप्ट हो रही है या कोई और आके उसको कर रहा है. गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट है दैट आर यू गोइंग टू डू योर वेंचर विथ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और विदाउट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जैसे हमारा पहला बीपीओ का वेंचर था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, उसमें हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था यूएसए से, डिमोइन आयोवा से. वो 51% ओन करते थे और मैं और मेरे ब्रदर 49%. यहाँ पर क्रेडिला में मेरिल लिंच हमारे पहले इन्वेस्टर थे. अगर टाइम मिला तो हम उसके बारे में बात करेंगे. और बाद में एचडीएफसी लिमिटेड बिकेम द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑफ क्रेडिला. आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर इज सेम एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इज कि जो विच ब्रिंग्स इन मोर देन मनी. कि मनी के अलावा जैसे एचडीएफसी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको दी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाया, वो लेंडिंग बिजनेस हमको सिखाया. तो कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए डिसीजन पॉइंट ये है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहें,
इसमें आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन हो सकते हैं? वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर कैन बी ऑल्सो एन एंटिटी की जो शायद आपका प्रोडक्ट आप यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, कोई दूसरे कंट्री में किसी ने किया है क्या? या उसका कोई अलाइड प्रोडक्ट करने वाला है क्या? अगर आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है कोई ब्रांड या कोई कंपनी ऐसी हो जो आपके लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर का रोल अदा कर सकती है, जो आपको उसका फायदा यह होता है कि आपको ब्लिट्ज स्केल आप कर सकते हो। मतलब एवरी अपॉर्चुनिटी हैज एन एक्सपायरी डेट, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा तो बहुत कम समय में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और उस अपॉर्चुनिटी को रियली जस्टिस कर सकते हो। और तीन थोड़ा क्विकली बोलता हूं मैं, और तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि क्या आपका बिजनेस के प्रति या आपके स्टार्टअप के प्रति अप्रोच कैसा है? कि आप आइवरी टावर में रहते हुए कि आइसोलेटेड है, मैं जो कर रहा हूं यही बेस्ट है, ऐसा आपका माइंडसेट है? या आपके पास एक फीडबैक लूप है और आपके कस्टमर्स उसको को क्रिएट कर रहे हैं? ये डिसीजन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इफ यू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ फीडबैक, आपके जो कस्टमर सेगमेंट है, आपकी जो इकोसिस्टम है, उनसे अगर आप हर दिन जुड़े रहेंगे, उनके अपडेट्स और इंसाइट्स आप लेते रहेंगे, तो यू कैन कंटिन्यू टू रीइन्वेंट एंड रीओरिएंट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। इसके लिए एक डिसीजन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम एटीट्यूड के साथ नहीं जाएंगे, हम लर्निंग मोड में रहेंगे और जो भी इंसाइट्स हम आएंगे, वी विल गो ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड और हम वापस से देखेंगे कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं या क्या प्रोसेस चेंजेस, प्रोडक्ट चेंजेस या अप्रोच चेंज क्या कर सकते हैं। एक पांचवा और एक डिसीजन पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए कि कैश इज किंग। आप किस तरीके से, सो क्वेश्चन इज, आर यू रनिंग आउट ऑफ कैश और यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर रिसोर्सेस? कि मतलब जैसे मिस्टर रंगन सर थे, क्रेडिला के चेयरमैन थे, जो एचडीएफसी के वेटरन है, वो कहते थे कि मेक योर एसेट्स स्वेट। मतलब कि आपका अगर जैसे रियल एस्टेट है, अगर आप इसमें क्या कुछ एम्प्लॉयज आप सेकंड शिफ्ट में बुला सकते हैं, आपका रेंट तो सेम रहेगा लेकिन आपका आउटपुट ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि जो कैश दैट यू आर डूइंग, आपके पास अगर कोई स्टार्टअप है और आपके पास इतना प्राइवेट इक्विटी नहीं आया, वेंचर नहीं आया हुआ है, एंजल अभी आने को टाइम है, तो क्या आप किसी से बार्टर डील कीजिए। हो सकता है एज एन एग्जांपल कि मैं आपका ऑफिस यूज करूंगा, मैं आईटी में शायद मैं आपको आईटी सपोर्ट दूंगा लेकिन आप मुझे रेंट चार्ज मत कीजिए। या कुछ ऐसे स्टूडेंट हो कि जो इंटर्न करे, कि जिसकी वजह से आपके ओवरहेड्स कम हो, यू कंजर्व कैश। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका विजन क्या है, आप कौन सा मॉडल बिल्ड करना चाहते हो? उसमें दो टाइप के मॉडल्स मुझे लगते हैं बाय एंड लार्ज आते हैं। एक तो बलून मॉडल, मतलब कि कीप ब्लोइंग द बलून, कि आप जैसे मीडिया में जाइए, आप प्रेस रिलीज कीजिए और आप सिर्फ स्टोरी बताते रहिए, ये हो गया बलून मॉडल। लेकिन व्हेन इट बर्स्ट, यू नो हाउ बिग यू हैव बर्स्ट, क्योंकि वो बलून है, उसमें आपका नींव नहीं रखी हुई है। अगेंस्ट दैट डीप रूटेड बिजनेस मॉडल। सो बलून मॉडल वर्सेस डीप रूटेड मॉडल। डीप रूटेड मॉडल यह कहता है कि आप अच्छी सी टीम बिल्ड कीजिए। आप जैसे जो बैम्बू ट्री होता है, वो चाइनीज बैम्बू अचानक से बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसकी हाइट इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि वो बहुत डीप, 5 साल तक वो नीचे जाके जमीन में रूट्स बनाता है। तो क्रेडिला ने हमने यही किया था, रूट्स बनाए थे। उसके एग्जाम्पल्स के तौर पे काफी सारे हम दे सकते कि जो हमारी टीम थी, वो एवरीबडी वॉज पैशनेट। उसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अगर डीप रूटेड मॉडल करें, आप 1-2 साल उसमें लगाएं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके इकोसिस्टम से आप कनेक्ट हो, आपका फीडबैक मैकेनिज्म लेते रहो, और ये 6 पॉइंट्स अगर आप यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है शायद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लो होगा। और अगर ये सही तरीके से किए, मेरा तो ये कन्विक्शन है कि दिस इज अ सक्सेस फॉर्मूला फॉर स्केलिंग अप एंड फॉर ऑल्सो creating value for your investors. Very, very beautiful answer, and especially like all these 6 pointers की well जो है वो बड़ा होना चाहिए, like the TAM should be big of the industry, focus is very important, strategic partner लाना is the third one, fourth is reinventing with the feedback, fifth is cash is king, and the last is having like a strong vision, having a deep rooted business model. That is very. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.